there like a poster park briefly there just to take pictures and all? Alright, awesome. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेयर एवर यू आर। आपको मेरी तरफ से सलाम, मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट से मुनीसे का सलाम सबको। और ख़ूबसूरत मंज़र हैं आजकल चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉल सीज़न से मुराद है कि यहाँ ख़ज़ां है और ख़ज़ां के रंग हैं ऑरेंज, येलो, हर तरह के सुर्ख। और मैं नीले पीले, नीले तो नहीं कह सकती ना ही इस तरह के, बट आप देख रहे होंगे। और हम आए हैं वॉचूसेट माउंटेन। ये 2000 समथिंग फीट की बुलंदी पे पहाड़ है जिसके पे ऊपर हम जाएंगे। देखेंगे कितना जाया जा सकता है, लेकिन हम गए थे और आप आगे भी देखेंगे। ये देखिए कि ये पॉइंट है जहाँ पे ये चोटी ख़त्म होती है। एंड दिस इज़ 2000 फीट समथिंग लाइक मोर अबव दैट। और आप इधर से देख सकते हैं डिफरेंट माउंटेन्स हैं। आपको यहाँ से बॉस्टन सिटी भी नज़र आएगा ईस्ट पे। आपको डिफरेंट सिटीज़ हैं जो कि मैसाचुसेट्स के, आपको डिफरेंट सिटीज़ नज़र आएंगे। लोगों की कसीर तादाद यहाँ पे आई हुई थी अपने पेट्स को लेके। इवन मैंने व्हील चेयर पे भी लोगों को देखा, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, इवन स्टिक्स के साथ भी चल रहे थे। और सब मतलब आने को। और उस दिन मौसम इतना प्यारा था कि धूप ऐसे लग रही थी जैसे सर्दियों की जो सही वाली धूप होती है ना, जो इंसान को चाहिए होती है, वो थी। ये तमाम चीज़ें ऊपर मौजूद थी जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर चेयर लिफ्ट भी थी और बहुत इंजॉय किया यहाँ पे हमने। और बहुत ज़बरदस्त मौसम था, ज़बरदस्त सैनिक व्यूज़ थे। और हम इस पे ये अब हम जा रहे थे एक्चुअल में। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये हम जा रहे हैं अभी, और ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। एनीवेज, तो खूबसूरत रंग थे। लेकिन जब हम वहाँ से फिर चोटी से आए तो हमें तो शिद्दत की भूख लग रही थी। तो यहाँ पे एक टर्किश ब्रेकफास्ट का था जो कि बेकरी कहलाती है। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये बेकरी है जहाँ पे, लेकिन लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी और हम भी उसी लाइन में लग के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि अंदर फ्रेश चीज़ें तैयार होती हैं और अंदर थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। इस बेकरी का नाम है सोफ्रा। सोफ्रा टर्किश इसका इनका ग्रिल का भी होता है, बेकरी भी है। और ये बहुत ज़बरदस्त कैम्ब्रिज सिटी के अंदर लोगों की कसीर तादाद आती है और खड़ी होती है, वेट करती है, ऑर्डर करती है और फ्रेश बनता है जो आप देख रहे हैं वहीं पे। और फिर बाहर लेके आते हैं और रोड साइड पे खाते हैं। लाठी। You get the pretty one. Oh, thank you. Thank you. It's the rose, right? Are you waiting on anything else? Just More stuff, yeah? yeah, there's more stuff. Sorry, Okay. patio, okay? Yeah. That's the borek. Shawarma. That's the pharma. That goes mint. Awesome. Thank Okay. you. Awesome, thank इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्नैक्स थे जो कि बहुत, इसके बाद हमें भूख नहीं लगी। और बहुत एनरिच्ड थे चीज़ के साथ। और माइल्ड मसाले थे, ऐसे नहीं थे जैसे पाकिस्तान में तेज़ मसाले होते हैं। बहुत ही रीज़नेबल किस्म के माइल्ड मसाले थे और बहुत अच्छा लगा। कॉफ़ी पी के तो बिल्कुल सारी थकावट दूर हो गई। और अब हम कहाँ पे हैं, एकदम से हम कब्रिस्तान क्यों आ गई भाई, ये तो क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा नहीं था। एक्चुअल में ऐसा था कि हम जब हम सोफ्रा बेकरी आए इसीलिए थे कि वहाँ से हमने खाना था कुछ, और उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के बाद हमने कब्रिस्तान का रुख करना था जो कि नियरेस्ट था वहाँ से पॉइंट। और बहुत मशहूर यहाँ का ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं उन लोगों की जो अपने ज़माने के बहुत बड़े राइटर्स रहे हैं, एजुकेटर्स रहे हैं, रिफॉर्मर्स रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स रहे हैं, और जो यहाँ पे बरसों से दफन है। यहाँ का खूबसूरत कब्रिस्तान, खूबसूरत चर्च जो कि इनका आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना था कि अगर आप एक एक डिटेल को भी देखने बैठ जाएं तो ये काफ़ी आपके लिए हेक्टिक हो जाना था। 170 यानी 170 एकड़्स पर मुहित ये कब्रिस्तान ये 1831 में बना था। 1831 से लेके अब तक आप देखें कि यहाँ पर आपको ये नहीं लगेगा कि कोई कब्रें टूटी फूटी हैं, या यहाँ पर कोई नशई बैठे हैं, या यहाँ पर कोई आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, यहाँ कब्ज़ा ग्रुप है या कोई माफिया ग्रुप है। इवन ये जो है ये यूनिक सेमेट्री है जो कि फर्स्ट लार्ज स्केल डिज़ाइन लैंडस्केप में आता है जो कि ओपन टू पब्लिक है। और ये 1831 से ही ओपन टू पब्लिक है। और इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट वाज मैनेज्ड बाय नेशनल हिस्टोरिकल जो इनका अपना
एक इदारा है उसके अंडर भी ये इसकी सारी लुक आफ्टर होती है। तो इनकी कब्रें देखें कि ये कब्रें जैसे आम लोगों की कब्रें हैं जो आप देख रहे हैं, और इसमें देखें कि नीचे उन्होंने ये नहीं है कि कोई उभारा हुआ गुंबद टाइप बनाया हुआ है या कुछ है, बस फ्लैट होता है। और जहाँ पे इंसान का जो फौत हो जाते हैं, डेथ होती है, उनका हेड होता है, उसके ऊपर ये कतबा लगा देते हैं और फ्लैट ज़मीन होती है। ये जो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं जो बड़े आर्किटेक्चर टाइप पे, और ये बहुत ज़्यादा आपको मॉन्यूमेंट्स और इस तरह की नज़र आ रही हैं, ये एस्टेब्लिश्ड होती हैं क्योंकि वो रिनाउंड लोगों की होती हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा वो टचअप इस तरह का दिया होता है। और मैं ये कब्रिस्तान आके मुझे ये लगा कि यहाँ पे ग्रीनरी है, कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं है, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं पे पाँव ना धंस जाए, या ऊपर नीचे ओवरलैप कब्रें नहीं हो रही थी। इवन यहाँ पे क्योंकि क्रिश्चियंस हैं जो कि एक ही ख़ानदान के लोग एक ही ज़मीन में जैसे हैं, तो उन्होंने उसी तरह से कैस्केट्स और ताबूत जो होते हैं उनको एक ही ज़मीन के साथ ऐसे मुख्तस किया होता है कि वो ये नहीं कि ऊपर तले दफन होते हैं, बट वो साथ साथ दफन होते हैं। और ये यहाँ पे जो डेथ्स होती हैं अमेरिका में, उसके बारे में लोगों को शायद ये होता होगा, जैसे पाकिस्तान में जब किसी के घर डेथ होती है तो वहाँ पे अंदर घर में जाते हैं, वहाँ पे ही गुस्ल दिया जाता है, वहीं पे उनको रखा जाता है ताकि लोग देख सकें। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डेथ्स होती हैं उसको फ्यूनरल होम्स बने होते हैं वहाँ पे, चर्च के साथ या मस्जिदों के साथ। अब अगर मुसलमानों की बात करूँ तो यहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान भी है अलहदा से, जहाँ पे मैं आपको कभी लेके जाऊँगी अगर मुझे नज़र आ गया, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर ज़रा दूर दूर हैं चीज़ें। तो ये देखें 799 से 800 समथिंग लाइक दैट, और ये आपको इतने बड़े कब्रें, ये इनके कतबे, और हर एक के ऊपर उसका नाम और उसका लिखा होता है। बहरहाल मैं ये बताना चाह रही थी आपसे कि कब्रिस्तान को जिस तरह से मेंटेन किया गया है उसमें ये कि आप सड़कें भी देखें, यहाँ सीवरेज सिस्टम अच्छा है, यहाँ पानी नहीं खड़ा होता कि अगले आए बरसों के बाद अपने प्यारों की कब्रों पे तो वो देखें कि भाई ये कब्र कहाँ चली गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जैसे कैसे किया हुआ है। तो जब जनाजा होता है, सॉरी मैं अपनी बात से ट्रैक से हट गई, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया, बहरहाल सॉरी टू से कि ये फिर इसमें ये होता है कि आप का जो होता है जनाजा वगैरह फ्यूनरल होम में होता है, वहीं से जो गाड़ियाँ होती हैं फ्यूनरल होम वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर उन गाड़ियों में ही ताबूत जाता है, और इसके पीछे ही लोग जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं जिन्होंने कब्रिस्तान तक जाना होता है वो जाते हैं और वहाँ पे उनको फिर दफन कर देते हैं। और ये मैं देखें चोटी पे पहुंच गई थी जो कि वॉचूसेट की चोटी थी, और तो वहाँ पे मैं इसको मौजूद देख के यही लगता है कि ये इतनी खूबसूरत वादी है, उसके अंदर एक खूबसूरत पहाड़ था जिस पे हम गए, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सारा दिन स्पेंड किया खूबसूरत, और हम फिर वापस घर को आ गए और बहुत प्यारा दिन गुजरा। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और एनी सजेशंस प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू गिव मी, and thank you so much.